तो भाई ऋषभ पंत के ट्रेड ने पूरे आईपीएल के मार्केट में आग तो लगाई दी थी, लेकिन आज थोड़ी और आग लगने वाली है। जो ऋषभ पंत का होम कमिंग हो रहा है डीसी को लेकर, क्या वहां पे सिर्फ डीसी एक पार्टी थी? क्योंकि ऐसी बातें निकल के आ रही कि देयर वर अ कपल ऑफ मोर पार्टीज। क्यों थी वो पार्टी? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट केकेआर। भाई होम कमिंग तो तुम भी यही कहते नहीं डीसी कहते नहीं, तुम तो हर प्लेयर पे कहते हो होम कमिंग। ऋषभ पंत भी नहीं कहते भाई इतने गंदे प्लेयर नहीं है। नहीं, आई लव हिम बट नॉट फॉर अस। तो भाई ये क्या न्यूज निकल के आई थी, क्योंकि ऐसा कह रहे कि केकेआर ने अप्रोच करा था डीसी को फॉर ऋषभ पंत, बट डीसी ने शायद औकात अनुसार बात नहीं करी। उनने कहा कि हमें थोड़े ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि शायद आपके कोर के पार्ट है। तो वो कौन से बातें हुई है वो कौन से प्लेयर्स थे जिनकी बात हुई थी? क्यों अल्टीमेटली डील फॉलो ऑफ हुई, अल्टीमेटली ऋषभ पंत होम कमिंग लिटरली जाके डीसी में वापस हमें जाते हुए दिखे? आज हमें उसकी बात करनी है, आज उसका खुलासा करना, हमें डिस्कस करना है केकेआर ने ये चीज सही करी या फिर गलत करी है। बट नॉट जस्ट दैट भाई, देखो खुदा का बंदा मैं भी हूं, खुदा के बंदे जायसवाल भी है और खुदा का बंदा रोनाल्डो भी है, ठीक है? अरे यार अबाउट पहले तो जायसवाल की माय मैन स्कोरिंग 2 सेंचुरीज इन 3 गेम्स। मैं वही कह रहा हूं, एंड ही इज गेटिंग ड्रॉप्ड। कोहली वापस आ रहे हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज की जो स्क्वाड आई है, जरा उसकी बातें हम करेंगे। आप टाइम स्टैम्प से दोनों चीजें रेफर कर लेना। बीच में थोड़ा तड़का लगेगा फुटबॉल का, क्योंकि तुमने ये जर्सी पहनने की हिम्मत कैसे हुई यार? मैं कह रहा हूं एट दिस पॉइंट खुदा का बंदा, इफ एनीबॉडी इवन डेयर्स टू से रोनाल्डो इज बेटर देन मेसी, भाई मुझे लगता है को फुटबॉल देखना छोड़ देना। खुदा का बंदा मैं हूं जो आज इस पॉडकास्ट में आज के दिन ये जर्सी पहन के आया, इतनी हिम्मत करके। होपफुली इस पूरी जर्सी पहनने को और पूरे सपोर्ट को मेरे रोनाल्डो भाई जो है नहीं हो रहा, वो रात को कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। बट उन सब की बात हम लोग करेंगे भाई। आप लोग टाइम स्टैम्प से सब रेफर कर सकते हैं इस चीज को। फिलहाल आपको पता करना क्या है, ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले तो आपको करना है, क्योंकि भाई 70% लोग जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसका क्या मतलब है? और 70K भी आने वाला है। ओह, नॉट दैट फार। तो मैं काफी महीनों से कह रहा हूँ नॉट दैट फार। बट हाँ भाई, सब्सक्राइब करो। रोड टू 70K जल्दी खत्म करी जाए, ताकि फिर 100K का मार्केट भी रीच करा जाए। और साथ ही साथ हाइप का बटन दबा दीजिएगा यार। आज हफ्ते की दूसरी वीडियो, आई एम श्योर हाइप पॉइंट्स बचे होंगे। कमेंट सेक्शन को स्वाइप करेंगे लेफ्ट की तरफ, तो फिर वहाँ पे आपको हाइप को 3 बार ऑप्शन करने का 3 बार मिलेगा। 3 बार हाइप करने का ऑप्शन। मैं भी क्या बोलता रहता हूँ भाई, मेसी ने 2 गोल मार दिए, दिल को खुशी हो गई है। रात के 2 बज रहे हैं, बट आपके लिए हम खड़े हुए हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। भाई जरा सबसे पहले मुझे ऋषभ पंत की बातें करनी है। एंड ये कुछ पल जो होते हैं ये मेरी खुशी के लिए होते हैं। अच्छा, मतलब जब भी केकेआर की बात होती है और ऐसे होता नहीं कुछ बेवकूफी हुई है, या फिर केकेआर इन्वॉल्व है जहां पे उनको नेगेटिव इमेज में पोर्ट्रे करा जा रहा है, तो आई एज अ न्यूट्रल फैन, न्यूट्रल नहीं वैसे आरसीबी फैन, आई फील सो हैप्पी टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स। क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या भाई, क्यों ये डील एक्चुअली फॉलो अप हुई है, हम लोग उसकी बात करेंगे। एंड ये भी बात करेंगे कि ये एक्चुअली सही है नहीं है। एंड आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ केकेआर फैन आज मिलने वाला है। उससे पहले मैं ये भी चीज क्लैरिफाई कर दूं, कल मैंने वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स पढ़े कि डीसी जो है इट्स अ मास्टर क्लास बिजनेस। वो 15 करोड़ कैश नहीं दे रहे, वो सिर्फ पंत को दे रहे हैं। और उसके लिए कुलदीप के साथ साथ वो 1.75 करोड़ जो आ जाएंगे, मार्जिन बच रहा है। गाइस देयर आर 2 रिपोर्ट्स। आप लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन पे जंप कर जाते हो। देयर इज अ रिपोर्ट जहां पे 15 करोड़ कैश भी इन्वॉल्व होने वाला है। जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती है, we cannot comment on that. Secondly, अगर मैं ये भी मान लूं कि hypothetically जो पर्स कट मिल रहा है वो सिर्फ LSG को अपना फ्री हो रहा है पर्स, and DC को पैसे नहीं देने पड़ रहे, you are still trading Kuldeep Yadav plus cash for Rishabh Pant, which is not done. My stance on it is not going to change. And thirdly, I think it's a hack then. मतलब फिर अगर ये चीज एक्चुअली में पॉसिबल है कि उन्हें कह दे ऋषभ पंत भाई अपनी कम कर लो, फिर उसकी वजह से हम लोग सिर्फ कुलदीप यादव दे देंगे, that's a virtual hack for the rest of the teams from the onward जितने भी सीजन वाले। वो एप्लीकेबल होने देंगे कि नहीं, वो we'll have to नहीं, see क्योंकि वही ना, ऐसे तो आप किसी भी प्लेयर को कह सकते हो कि अपनी प्राइस कम कर लो, बाकी कैश हम दे रहे हैं ना साइड से, ये फ्लैट कर ली ना बुक, ये हम देने वाले हैं आपको, तो पैसा आपको उतना ही मिल रहा है, बाकी दूसरी टीम का नुकसान हो जाएगा। Exactly, so that opens a lot of loopholes also, जो एड्रेस हुए थे लास्ट टाइम जो आईपीएल की मीटिंग हुई थी, तो जिसमें शाहरुख खान और वाडिया साहब की अपॉइंटमेंट लड़ाई हो गई थी। तो आप पेशेंटली वेट करो, पहले आप इतनी जल्दी जजमेंट पास मत करो इस डील के ऊपर, इतना चीज ऑफिशियल नहीं होती है। तो फिलहाल जो ये डील ऑफिशियल नहीं हुई है, वो क्यों नहीं हुई है? थैंक गॉड। वो अभी बात करते हैं इसकी। देखो पहली बात तो ये है कि अभी जब एलएसजी की डीसी के साथ डील फाइनलाइज हुई, उससे पहले केकेआर ने अप्रोच कर दिया था ऋषभ पंत को, एंड एलएसजी को भी अप्रोच कर दिया था कि भाई ये खिलाड़ी है। एक रिपोर्ट आई थी, आप सबको याद होगा, जब हम लोग लखनऊ में थे तो हमने वहां पे रिकॉर्ड करके बोला था
KKR is desperately looking after ऋषभ पंत. मेरे को तो वहीं पे गाली They देना पड़ रहा था। desperately wanted him and ये अभी भी यही रिपोर्ट आई है कि ये पीछे पड़े हुए थे कि इन्हें ऋषभ पंत को लेके आना है, एज अ कैप्टन लेके आना है. वो ओपनर जो टॉप ऑर्डर है उसको भी सॉर्ट कर देंगे, कप्तान ही बन जाएंगे, इंडियन भी है, फॉरेन स्लॉट भी लेने वाले, रहाणे रिप्लेसमेंट, रघुवंशी कीपिंग नहीं करनी पड़ेगी। रिप्लेसमेंट. हाँ भाई, वो सब चीज सॉल्व हो जाती. तो केकेआर उनके पीछे पड़ी हुई थी, उन्होंने अप्रोच करा. अब एलएसजी ने क्या मांगा उनके बदले में, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको ऋषभ पंत ले जाना है, ले जाओ, वो तो हमें भी नहीं चाहिए. मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम लोग रखना चाहते हैं उनको टीम के अंदर. उनने दो प्लेयर्स की बात करी है. दे आइदर वांटेड सुनील नारायण और दे वांटेड वरुण चक्रवर्ती. वो रुक जाओ कर दूंगा अभी। रुक जाओ. अभी एक रिपोर्ट ऐसी आई है, सेकंड रिपोर्ट की मैं बात करूंगा, बट अगर मैं सिर्फ इस रिपोर्ट की बात करें, देखो 27 करोड़ के ऋषभ पंत थे, अभी सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती दोनों 12-12 करोड़ के हैं. तो अगेन आई डोंट नो हाउ दिस वुड हैव वर्कड. क्या पता कैश डील होती या फिर से अगेन कोई लूप होल निकाल लिया जाता, क्योंकि इट इज नॉट लाइक ये दोनों प्लेयर मांग रहे थे, कोई एक ही प्लेयर मांगा जाता. दोनों प्लेयर मांग रहे होते तो फिर तो मुझे लगता है शाहरुख खान थोड़ा गॉड मोड में आ जाते. फिर वो एकाना स्टेडियम से ही बैन हो जाते हैं. वो हर जगह ही हो जाता उनका. बट गॉड मोड. अगर ये एक्चुअली में सच है तो क्या केकेआर ने सही करा नहीं करा, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ केकेआर फैंस ऑन ट्विटर जो कि इसके साथ भी है, जो कि इसके अगेंस्ट भी है. द सेंटिमेंट इज वेरी 50-50. अरे कौन अगेंस्ट है भाई? नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सुनील नारायण आपको कितने साल ऑफर करने वाले हैं. ऋषभ पंत कितना ऑफर करने वाले हैं? भाई वो तो क्या बात कर रहे हो भाई, एटलीस्ट 7-8 इयर्स नहीं, इतना तो करेंगे ही. उसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं वो अलग बात है. नहीं तो इसमें भी है. मैं सोचा था कि अच्छा लोग इतना अभी भी इतना रेट कर रहे हैं ऋषभ पंत को. लोग कहते हैं तुम लोग जानते नहीं हो ऋषभ पंत क्या क्या कर सकते हैं T20 क्रिकेट में. वो दिल्ली के साथ ऑलरेडी उनने एक सीन ऐसा प्रोड्यूस करके दिखाया था. सुनील नारायण ने भी 450 रन मार दिए थे. वो ऑल टाइमर है, ऑल टाइमर है. क्या बातें कर रहे हो यार आप? नहीं तो तुम खुश हो गया इससे? हाँ, वरुण चक्रवर्ती का तो मुझे समझ में आता है कि उनको तो नहीं दे, वो तो सोच भी कैसे रहे हो वो यार? तो आप नहीं दे सकते. वो ये तो मुझे बात करनी पड़ेगी क्या इस चीज के बारे में? वरुण चक्रवर्ती तो नहीं मार सकते, बट भाई सुनील नारायण का मार सकते. क्या हो गया भाई? सुनील नारायण का तो भाई मतलब आई थिंक इट इज नॉट दैट सिंपल. केकेआर को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव टू लुक, मतलब देखना पड़ेगा ना आगे भी भाई. इसके बाद दुनिया खत्म हो रही है तुम लोगों की भाई. वंस सुनील नारायण गोज, तुम लोग के सारे ओजीज चले जाएंगे. तो अब क्या रहाणे को ओजी समझे हम लोग? गोज, तुम्हारे भी सारे ओजी जा रहे हैं. पर हमारी ऑलरेडी टीम सेटल्ड है. हाँ, पर हमारी ऑलरेडी टीम सेटल्ड है. तुम लोग की सेटल्ड नहीं है. मेगा ऑक्शन आ, हमारे पास ऑलरेडी वो वर्ल्ड कप विनिंग कह रहा हूं मैं, आईपीएल विनिंग कप्तान है, 2 बार जीत चुका है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. केकेआर के पास वो अभी नहीं है इस टाइम पे. तो आई थिंक इट इज नॉट दैट सिंपल. सो रहाणे को एज अ कैप्टन कौन सी पोजीशन पे थे रहाणे? कितने आए? 6th पे. ऋषभ पंत कौन सी पोजीशन पे आए? 10th. हाँ ये बात तो है, थोड़ा तो इसमें प्रॉब्लम है. अच्छा अगर ये दोनों नहीं दे रहे तो जो दूसरी रिपोर्ट जो कहती है वो ये कि रिंकू सिंह मांग रहे थे वो. अब रिंकू सिंह की प्राइस 13 करोड़ की है, विच इज 1 करोड़ मोर देन बोथ सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती. अब ये दिस इज इंटरेस्टिंग. क्या रिंकू सिंह देने को तुम रेडी होते हैं? ये अगेन मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट हैव नॉट रिपोर्टेड दिस. ये कुछ फैन पेजेस हैं, कुछ थोड़े नॉट मच रिलायबल जर्नलिस्ट. नारायण और वरुण चक्रवर्ती तो सबने रिपोर्ट करा है. हाँ वो है, रिंकू सिंह का नहीं है. रिंकू सिंह वाला मुझे लग रहा है इसलिए रिपोर्ट हुआ बिकॉज रिंकू सिंह का नाम हर ट्रेड डील में है. बिकॉज वो केकेआर के हाईएस्ट अटेंशन है, तो कोई भी रूमर बनाना होता है केकेआर के अराउंड तो उनकी हाईएस्ट अटेंशन का आप नाम ले आते हो. आई वंस अगेन आई डोंट थिंक मैं रिंकू कर रहा हूं ट्रेड. भाई इट इज नॉट दैट सिंपल. अब रिंकू सिंह T20 टीम के पार्ट तो नहीं होने वाले. रिंकू सिंह का ये सीजन तो अच्छा ही गया है. अच्छा क्या गया है भाई? हाईएस्ट एवरेज है भाई उसकी. अरे यार तो वो क्या ले भाई उस एवरेज का? वो 2 गेम्स में कौन से रन मार दिए, कौन सी एवरेज दे दी, कौन सी स्ट्राइक रेट दी भाई वो सोचो ना कितना ज्यादा ऑफर कर सकता है वो टीम को. हाँ, कौन कितना ऑफर कर रहा है? विकेट कीपर इंडियन तो चलो रिंकू सिंह भी है. अब तो हमारा आधार कार्ड हमारा वो करके दिखाएगा. नहीं, एज अ कैप्टन भी कर सकते हैं. मतलब नहीं, मुझे ये बताओ. नहीं आई एम नॉट अपोज्ड टू हैविंग रिंकू सिंह एज द कैप्टन अगर द अदर ऑप्शन इज स्पेंडिंग 15-20 करोड़ ऑन ऋषभ पंत. भाई क्या बात कर रहे हो? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम इस टाइम पर रिंकू सिंह को एज अ कैप्टन चूज करोगे ओवर समवन लाइक ऋषभ पंत? आई एम नॉट रूलिंग दिस आउट. आई एम गेटिंग अ चीपर प्लेयर हु इज स्टिल इन द रैंक्स फॉर दैट. और ऋषभ पंत ने लास्ट टाइम इंडिया से T20 कब खेला था यार? ठीक है ना यार, तो कोई बात नहीं. वो ऊपर ज्यादा टफ है, जो कंपटीशन है ऊपर ज्यादा टफ है. नीचे स्टिल इट इज कंपैरेटिवली नीचे जो स्पेसिफिकलिटी जो लेके आते हैं रिंकू सिंह, वो और ज्यादा वो है, पता है ना, रेयर है. पर बाहर हो गए ना. कहां बाहर हो गए? T20 टीम में नहीं है.
बाहर हो गए। रुक जाओ। अभी जो नेक्स्ट वो ये स्क्वाड अनाउंस हुई है उसमें नहीं है, एंड जिस हिसाब से चल रहा है वो होंगे भी नहीं, मुश्किल है बहुत ज्यादा। ऋषभ पंत आया यार ओडीआई स्क्वाड में। ऋषभ पंत तो नहीं, ओडीआई से ही बाहर हो यार। गए वो तो नहीं। वो तो टेस्ट में वाइस कैप्टन कौन है आजकल? अरे यार ठीक है ना यार, ठीक है। वैसे ये हम लोग जो साइट्स पकड़ते हैं मैं तो चाहता हूँ ऋषभ पंत ही रहे वैसे तो वाइस कैप्टन में। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं जब सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती का सुना, मैंने कहा भाई भाड़ में जाए, नहीं जा रहे, केकेआर को नहीं जाना चाहिए। जब रिंकू सिंह वाली पार्ट आई है, आई एम नॉट कन्विंस्ड। आई एम नॉट टोटली अपोज्ड टू इट। मतलब आई गेट कि क्योंकि फैंस क्यों चाहेंगे फिनिशिंग इस वक्त तुम देखो सबसे वीक लिंक बैटिंग में वही है, और आप उसमें से वो एक तो जो बचा हुआ नाम है वो भी अब जाने दे रहे वो हो। तो आप टॉप ऑर्डर लो, वो भी वीक लिंक ही है। टॉप ऑर्डर में भी इट इज वन ऑफ द वर्स्ट टॉप ऑर्डर्स इन दिस आईपीएल। जितने विकेट्स उन्होंने लूज करे हैं पावर प्ले के अंदर, आई थिंक केकेआर हैज लॉस्ट द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन पावर प्ले। बार बार तो आपके 36 रन बन रहे थे 36 बॉलों में पावर प्ले के अंदर, तो हम किस बेसिस पे कह रहे हैं पावर वो रहाणे। इट इज फिक्सिबल, इट इज फिक्सिबल। You get Finn Allen with Cameron Green और रघुवंशी एंड रहाणे आउट ऑफ द टीम। रघुवंशी का ओपनिंग करा दो, फिर ग्रीन को नंबर 3 पे रख दो। आई थिंक इट कुड बी फिक्सिबल। पंत की इज अ सरप्लस इन बैटिंग राइट नाउ मुझे लगता है, अनलेस आप कह रहे हो कि रहाणे की जगह आ रहे हैं। हालांकि रहाणे ने भी मेरे ख्याल से कितने 300 350 रन तो मारी है। इट इज ऑलमोस्ट ऑन पार विद पंत। वो यार पंत ने पता एक्चुअली बहुत ज्यादा ही अंडर प्ले करा। हाँ फॉर श्योर। रहाणे का हमें तब भी पता था ना कि अच्छा, but if he's scoring 400 runs तो we did not expect कि 400 रन मार रहे हो, but उन्होंने तब भी मार दिया। ऋषभ पंत से bare minimum expectation ये है। हाँ राइट। Perhaps that is why उसका पंत का cost to risk to reward ratio तो देखो बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिल रहा है आपको 1.5 करोड़ और 15 करोड़ 10 गुना ज्यादा है। Perhaps that is why KKR ने अल्टीमेटली ये बोला कि जितने भी प्लेयर्स सर आप बोल रहे हो, पहली बात तो लाइन पे आओ, क्योंकि हम 3 टाइटल जीते, आप 0 जीते हो, तो आप मान कैसे रहे हो ये। उन्होंने बोला सारे प्लेयर्स जो हमारे कोर के पार्ट है, एंड वी ऑल नो KKR इन सम सीजन एटलीस्ट कितना ज्यादा वैल्यू करती है अपने कोर को। वरना तो कई बार वो है सूर्या बाहर, ए गिल चल निकल यहाँ से, ओए कौन है भाई, 30 चाहिए। अच्छा क्या आईपीएल नहीं कप्तान, हट। तो इतना ज्यादा वो फोकस नहीं करते। बट व्हाट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी एंड व्हाट शुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू एज वेल, केकेआर इज आल्सो ऑलमोस्ट आउट ऑफ द रेस फॉर हार्दिक पांड्या, क्योंकि एमआई और आरआर के बीच में ही अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। कल की वीडियो के ऊपर हम लोग करने वाले हैं, उसकी बात करने वाले हैं। There is no urgency by KKR, जो भी उनका कैंप है, for सूर्य कुमार यादव right now, as of now भी नहीं है। तो सर आप कर क्या रहे हो? आप ऑक्शन आने से पहले, ये तो है क्या इस टाइम पे, ऑक्शन में तो और भी टीम्स भिड़ेंगी इन सब प्लेयर्स के लिए, तो आपके लिए और डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको ऑन द मोमेंट ये चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी वहां पे। अभी तो आपके हाथों में है, आप तो 3 टाइटल जीते हो, आपकी तो इज्जत भी एकदम टॉप नॉच है, रेपुटेशन एकदम टॉप नॉच है। इस टाइम पे आप सो रहे हो क्या? आपको फिक्स नहीं करनी अपनी टीम, आपको और ऊपर नहीं पहुंचना। ये जितने सारे प्लेयर्स, हमने कहा था भाई दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर केकेआर इन द ऑक्शन, हमने ये चीज कही थी ट्रेड मार्केट में भी, कि जितने कप्तान आपको अभी अवेलेबल मिल रहे हैं, अभी नॉट एक्सपेक्टेड कितनी जल्दी हो जाएगा, और सारे हाई फाई कप्तान भाई, अगर सारे हाई प्रोफाइल प्लेयर्स आपको मिल रहे हैं और फिर भी आप नहीं ले पा रहे हो, वेयर इज योर गॉड डैम अर्जेंसी भाई? कहां कर रहे हो? आई थिंक दैट इज अ वरी फॉर ऑल केकेआर फैंस, एंड सारे केकेआर फैंस इस टीम में गुस्सा भी इसी बात पे है कि कोई अर्जेंसी नहीं है भाई टीम के। तो तुम क्या कह रहे हो, मतलब पंत लेना चाहिए हम लोगों को? यार चलो पंत अब तो नहीं ले सकते, अब तो गई डीसी ले गई, अब तो बाजी मान गई भाई। हार्दिक और सूर्या, अगर ये दोनों टीम छोड़ रहे हैं, हार्दिक का तो इट इज कंफर्म्ड कि वो छोड़ ही रहे हैं, अगर सूर्या भी छोड़ रहे हैं और ये इन दोनों में से एक भी प्लेयर नहीं ला पाई केकेआर, इट्स शेमफुल भाई। अगर नहीं ला पाए तो भाई चुल्लू भर पानी में बस तैरने का ट्राई करो, और बाई चांस डूब गए तो फिर कोई बात नहीं भाई। भाई तुम्हें मानना चाहिए यार, ये तुम कॉल आउट करो इस चीज को। दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू शुड बी डूइंग एज अ 3 टाइटल विनिंग फ्रेंचाइज। इतना नीचे मत गिरो भाई फैंस। द ओनली वे आई कुड एक्सक्यूज इट ऑफ इज कि अगर बात ही ऐसी हो गई, जैसे वहां पे बात चल रही कि जायसवाल शायद हो सकते हैं, हाँ तो वही ना करेंगे, कल अच्छे से बात करेंगे कि जायसवाल है कोई और भी है। बट अगर बात हुई ना, अब मान लो हार्दिक की जगह मांग लिया नारायण, वरुण, सब भाई मांग लिए। एक मिनट, हार्दिक की जगह नारायण नहीं दे रहे तुम भाई? हार्दिक भाई इट्स अ गुड डील, इट्स अ ग्रेट डील आई थिंक। अगर हार्दिक की जगह इन 3, वरुण तो चलो नहीं, आई डोंट थिंक वरुण को देना चाहिए, बट रिंकू और नारायण, अगर दोनों में से कोई एक भी एमआई मांग रही है, पहली बात तो इतना, दिस इज द बेयर मिनिमम दैट शुड बी आस्किंग, क्योंकि उनका कप्तान जा रहा है पहली बात तो। और अगर उसमें केकेआर मना करे, इट्स केकेआर's लॉस। अभी मैं वेरी मच श्योर बहुत लोग ट्रिगर हो कहेंगे नारायण और हार्दिक का ट्रेड। हाँ मुझे पता है लोग गुस्सा होंगे इस चीज को लेके, बट आप एक्चुअली न्यूट्रल होकर सोचो, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट मेक्स अ लॉट ऑफ दिस सेंस। इज द बेयर मिनिमम भाई, इतना भी नहीं। तुम लोग क्या कह रहे हो भाई कि ओए रमनदीप ले ले, तेजस्वी सिंह, तो फिर कोई मुंबई क्यों ही मारे, मुंबई वेव को थोड़ी बैठी है। मुंबई भी पहले ही अबे चल निकल, हम लोग कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हमें कोई और अच्छा प्लेयर मिल रहा है। आई थिंक केकेआर नीड्स अ वेकअप कॉल। लेट्स होप कि अभी आगे आने वाले टाइम में जितने भी ट्रेड रूमर्स होंगे
वो केकेआर के थोड़े पॉजिटिव साइड पे आते हैं Yeah. क्योंकि राइट नाउ अगेन इट लुक्स लाइक कि दे आर स्लीपिंग Yeah. एंड आई होप कि जल्दी जल्दी ये लोग उठते चेन्नई हैं। और हार्दिक का भी कुछ अपडेट आ रहे हैं शायद। हाँ करेंगे कल के करेंगे बात करनी है उसके करेंगे उस बारे चीज में। की, बट फिलहाल आई थिंक आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट हाँ। व्हिच इज द मीम कॉर्नर वो भाई। मेरे लिए है ना, मतलब इस साल तो हाँ मतलब मैं तो उठ के चला ही जाता हूँ भाई, यहाँ तो आई डोंट थिंक मेरा काम है अब आगे। पहला मीम देखो भाई, मेसी मिसिंग हिज पेनल्टी ऑन पर्पस टू स्कोर अ ब्यूटी ऑफ अ फिनिश व्हेन ब्रेकिंग द वर्ल्ड कप स्कोरिंग रिकॉर्ड। आज हम मैच देखे थे साथ में सब दोस्तों के साथ और पहले पेनल्टी मिस हुई और तुम्हें क्या लगा था उस टाइम पे? नहीं लगा आज तो दिन क्या ही नहीं था। है। हाँ आज दिन नहीं है। हाँ ब्रो वाज प्रेडिक्टिंग कि आज मेसी का गोल नहीं आने वाला हाँ एंड ड्रॉ होगा DT नहीं नहीं दिन तो नहीं था आज, दिन होता तो 5 गोल एक्चुअली उसे पता है आज मेसी का दिन नहीं था भाई। जिसने मैच एक्चुअली में देखा ना, मेसी कम से कम 4 गोल तो होने दिन तो नहीं था आज। और पॉइंट ही फिर उसमें भी भी उससे 2 गोल मार दिए। उसमें भी उसने 2 गोल मार दिए भाई। क्या खेला है? आई थिंक मैं वही कह रहा हूँ डे बाय डे। मतलब पता है मैं एक टाइम पे क्या कहता था कि जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई द डिबेट नेवर इवन एग्जिस्टेड, हाँ वो थे अबे बेवकूफ कि अबे भाई तुम लोग ना अब ज्यादा ही डाउन प्ले करो रोनाल्डो को। आई थिंक द पॉइंट इज द वे देयर बोथ ऑफ देयर करियर्स आर एंडिंग बाय द एंड ऑफ देयर करियर्स विच इज क्वाइट सून। आई थिंक कुछ 1 साल के अंदर शायद हमें करियर का एंड दिख जाएगा। 2 साल तो और है ही, मेसी ने तो साइन कर लिया 28 चलो भाई खेले बढ़िया बढ़िया। बट आई थिंक बाय द टाइम देयर करियर्स कम टू एन एंड शायद ये चीज लोग मानेंगे कि हाँ भाई डिबेट तो कभी होनी भी नहीं चाहिए जिसने थी। नहीं जिया है वो कुछ एक्सट्रीम जा रहा है 2014 से 2018 का जो वो 4 साल थे ना, वो जब रोनाल्डो का पीक चल रहा था और मेसी का एक डाउन टाइम था। सही है भाई, ये तो लग रहा है डाउन टाइम हालांकि उसमें 2015 का मेसी था, जी, बट जी, ठीक है हाँ। भाई। एनीवे नेक्स्ट मीम, रोनाल्डो फैंस कब खून खौलेगा रे तेरा, तुमरे हाथ से कब चलेगा रे गोली, कब बदला लेगा बाप भाई। नहीं हो रहा, मैं गुड लक तो लिख ही दूंगा नहीं हो रहा। रोनाल्डो को एटलीस्ट मैं गुड लक तो डीएम कर दूंगा, क्या पता कुछ अच्छा निकल के आ जाए। नहीं यार क्या 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 नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा भाई। मैंने जर्सी पहनी आज। भाई तुम गैप देख रहे हो कितना हो गया अब? नहीं नहीं रोनाल्डो मेसी में इट इज नॉट अबाउट रोनाल्डो मेसी, वो तो अब वो नहीं कैच अप कर पाएगा। इट इज अबाउट कि भाई इट इज अबाउट हैविंग अ गॉड डैम गुड वर्ल्ड कप। पेनल्टी मिल रही है, इट इज अबाउट हैविंग अ शॉट ऑन टारगेट। पेनल्टी ठीक है पेनल्टी मिल रही है। पेनल्टी भाड़ में नहीं, आई थिंक पेनल्टी मिल रही तो हो जाएगा। ऑब्वियसली पेनल्टी तो मारी देगा। मैं कह रहा हूँ पेनल्टी की भाड़ में भाई, गोल या भाड़ में आई वुड टेक अ शॉट ऑन टारगेट राइट नाउ। मैं इतना आई एम सो डाउन बैड राइट नाउ कि आई विल टेक दिस भाई, इट्स अ विन भाई फॉर अस। माइटी उज़्बेकिस्तान के अगेंस्ट अगर आज गोल नहीं आया ना, भाई मैं पता है डर मुझे इस बात का कि अगर ड्रॉ हो गया, अगर ड्रॉ हो गया मैच हार और गए लास्ट मैच कोलंबिया से, फिर तो खत्म है, फिर तो खत्म हो हमारा गया। ग्रुप स्टेज भी खत्म ठीक है है। भाई। नेक्स्ट वीक इट्स अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया एंड यू आर थिंकिंग मेसी विल ब्रेक द मोस्ट गोल्स रिकॉर्ड बट ही जेन्युइनली स्टार्ट्स गिफ्टिंग असिस्ट टू एवरीवन इंस्टेड ऑफ स्कोरिंग। जो भी जेन्युइन मेसी फैन है ना, मेरा तो आज जेन्युइनली ये डर था। पता है क्या एक सीन था, हम लोग जब मैच देख रहे थे साथ में, तो पेनल्टी फाइनली वीआर में जाके होती कि अब पेनल्टी होने वाली है और मेसी भी बॉल लेके जाता है, एकदम से फेंकता है वो। मुझे लगा इसने किसी और को पकड़ा दिया क्या। तेरी हिम्मत कैसे अब मेरे मुंह से भाई इतना गुस्सा निकल रहा उस टाइम पे। थैंकफुली वो बस स्पॉट पे बॉल रखा था खुद लेने के लिए। मैं तैयार था टीवी तोड़े घुसने के लिए, मारने को। भाई दिस इज अ हैबिट ऑफ मेसी ना, वो कर दे कई बार ऐसी उटपटांग चीजें वो करता ही इस करता साल है। नहीं कर रहा। क्यों ही He करेगा is coming for the 10 goals mark. क्यों ही करेगा भाई, मतलब क्या 5 तो मारी दे, 5 और मार सकता है। हाँ ऑब्वियसली भाई, आई थिंक इट्स ऑलरेडी कर दिया भाई उसने। लास्ट से उसे 7 मारे थे लास्ट टाइम। कैन ही ब्रेक दैट रिकॉर्ड? लास्ट से 7 ही मारे थे लास्ट टाइम। इस साल 5 उसने ऑलरेडी 2 मैच क्या ये वो भी एम्बापे का वो था गोल्डन बूट था, 8 गोल 8 गोल थे उसके। हाँ इसके 5 अबे हो गए भाई, अभी। ये पागल है भाई। ये भाई है ना, अभी राउंड ऑफ 32 भी होगा इनका, एक मैच एक्स्ट्रा भी मिलेगा। और अभी तो- अगला मैच भी जॉर्डन से मेरे ख्याल से इजी हाँ, मैच है। easy 2 match मैच है। एक्स्ट्रा इजी होने वाले हैं। भाई 2 मैच में 2 गोल तो आ ही रहे हैं, तो मतलब वो इक्वल तो कर ही रहे हैं अपना। लास्ट टाइम भाई who would have भाई, क्या thought है, भाई क्या है। he was not supposed to play this world cup and he will end up scoring as many goals as last time मैं at बस least. ये कह रहा हूँ झूठ मत बोला कर। हाँ उसने भाई जो बोला था ना, कितना फ्रॉड है भाई वर्ल्ड कप से मेसी। 2-3 महीने पहले उसने बोला था कि ऑल थिंग्स सजेस्ट दैट आई शुड नॉट बी आई प्लेइंग थिंक मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, तो आई थिंक इट इज ओनली नेचुरल कि मेरी एज तो यही कहेगी ना कि मैं तो नहीं खेलने वाला। ये बुढ़ापा है, ये क्या है? क्या पागल है क्या भाई? खेलने में तमीज से खेल ले भाई, ये झूठ मत बोला कर। कोहली को कुछ बोलो भाई, कोहली को बोलो भाई, टेस्ट खेल ले भाई थोड़ा सा। हद हो गई है भाई। नेक्स्ट वीक लेट्स गो, लेट्स गो भाई। लमीन यमाल। आई थिंक सारे Doing God's work. अर्जेंटीना फैंस वांट सऊदी टू लूज, हाँ कि सऊदी Humiliate. तो हारेगी हारेगी। Yeah. पहली बिकॉज ऑफ दैट जो उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में पहला मैच हराया था। सेकेंडली बिकॉज ऑब्वियसली रोनाल्डो वहां पे खेलता है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ राइवलरी तो जोड़ी जाती है। बट स्पेन ने भी खोल के रख दिया भाई, 4 स्पेन ने nil. दिखा दिया भाई। मुझे लगता है हर टीम ने ना एक ऐसी परफॉर्मेंस दे दी अब, सारे जो भी अच्छे Top अच्छे teams हैं। हाँ कि उरुग्वे के अलावा बाकी सबने एक एक परफॉर्मेंस दे दी पोर्चुगल ऐसी। के अलावा भी अब मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक अब सिर्फ पोर्चुगल बची है।
आज उनको करना भाई। सेमीफाइनल क्या लग रहा है इस बार? टॉप 4 बेस्ट टीम्स कौन सी लग रही है इस वर्ल्ड कप में? जर्मनी, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, फ्रांस। थर्ड टीम हाँ फ्रांस हो सकती है। एज वी आर स्पीकिंग अभी मैच चल रहा है फ्रांस हाँ का। फ्रांस, आई थिंक स्पेन का वही ना भाई, वही 4 ही टीम आएंगी तो कौन सी आनी चाहिए। आई होप नेक्स्ट पॉडकास्ट में टॉप 5 पोर्चुगल तो कह यही रहा है। हूँ। पोर्चुगल टॉप 5 तो यही है। हाँ और पहले 5th पे पोर्चुगल का देखना पड़ेगा अरे भाई। यार इसको बाहर निकालो भाई। आएगा भाई, टाइम आएगा, डोंट वरी, आएगा टाइम, आज है दिन। व्हाट इज वर्स? क्या? पोर्चुगल 7-0 जीतती है और हाँ। रोनाल्डो के 0 गोल्स हैं। हाँ अब बता, ही हैज अ हॉरेंडस गेम। हाँ, या फिर पोर्चुगल जो है मतलब ड्रॉ कर दिया एंड रोनाल्डो ने इक्वलाइजर तो मारा। बाहर में क्या ड्रॉ, हमें मैच जीतना है हमें भाई। 7-0 आई एम टेकिंग इट एनी डे भाई। मुझे बस भाई वर्ल्ड कप जीतना है, चाहे नहीं उसमें यार, वो आए ना आए कंट्रीब्यूशन, नहीं बाहर में होगा। क्या कंट्रीब्यूशन, भूल वर्ल्ड जाओ। कप जीतो। ठीक है भाई। भाई खा जाएगी अर्जेंटीना इस वक्त जैसा खेल रही है यार। हाँ तो देखते हैं quarters में। ना, देखते हैं, एनीथिंग कैन देखना। हैपन भाई, ड्रीमिंग इज फ्री। चलो भाई ठीक है। Last Next meme. week. Agent Rishabh Pant coming back to DC after making sure LSG doesn't win a title. यस सर। डेली वाला टकला मार ले। क्या कहना चाहते सीरत तो हो? हमारे ऋषभ पंत ही हैं भाई। हाँ। उनने अपना काम करके दिखा दिया भाई। आई थिंक सो क्या? ऋषभ पंत इतना एडमायर करते हैं धोनी को। हाँ। भाई बदला लिया है ऋषभ पंत ने, बदला लिया भाई धोनी का। हाँ। जो आपने बदतमीजी करी थी मेरे आइडल के साथ, आपकी माही टीम भाई डुबा के साथ। दूंगा मैं। हाँ भाई आपकी टीम डुबा के रख दूंगा। उस पैसे बार तो भी- फाइनल में पहुंचे थे ना। हाँ। अब लास्ट आओगे भाई। पैसे भी इतना- मसली है। पैसे भी मसली है भाई साहब। ऋषभ पंत ने कमाल Respect to कर ऋषभ पंत। बट ये मीम सर आप इन्होंने भेजते तो भेजते रहा करिए, आपके मीम्स हम फीचर करने का पूरा ट्राई करेंगे। फिलहाल यहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वी आर मूविंग बैक टू द गेम पॉइंट। एंड जरा जो स्क्वाड निकल के आई है, चलो भाई। इट इज नॉट दैट सिंपल भाई, देयर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स। मैं क्या हो सबसे गया? पहले आपको ये बता दूं कि लास्ट ओडीआई सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब से लेके अभी के बीच में क्या चेंजेस आए हैं, देन विल डिस्कस कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या चेंजेस यहाँ पे निकल के आए हैं। कोहली इन फॉर यशस्वी जायसवाल। विराट कोहली का कमबैक हो सकता है, ऑल्दो अभी सब्जेक्ट टू फिटनेस का मार्क लगा है। Correct. उसके पीछे भी क्या रिपोर्ट है वो मैं आपको अभी बताऊंगा जल्दी। बट यशस्वी जायसवाल का ड्रॉप होना सबसे After कंट्रोवर्शियल, 203 games. सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट परहैप्स यही है। सेकंड इज अक्षर पटेल इज कमिंग बैक इनटू द Yeah. टीम फॉर हर्ष दुबे भाई। Yeah. एंड अक्षर पटेल आई होप सो, अभी मुझे ऐसा लग रहा है ही इज हियर टू स्टे। वो अब टीम के अंदर रहेंगे ही रहेंगे भाई तो साहब। पर निकाला क्यों था अफगानिस्तान सीरीज से? वो ठीक है भाई, आई थिंक वो T20 सीरीज के बाद शायद उनको लगा, फिर आईपीएल भी हो गया, आईपीएल भी कुछ खास अच्छा नहीं गया, परहैप्स उनको ब्रेक देने का मन था। अरे तो दे दिया। ब्रेक भाई तो क्यों, और क्या हुआ ही तो था 2 हफ्ते का ब्रेक। और वो तो बहुत लोगों ने ब्रेक लिया भाई। चलो ठीक। एक और प्लेयर है जिनने ब्रेक लिया, जिनका कमबैक हो चुका है, विच इज जसप्रीत बुमराह, जो कि प्रिंस About यादव की damn जगह आ time. चुके भाई। अबाउट डैम टाइम। आई एम सो हैप्पी जसप्रीत बुमराह इज प्लेइंग दिस सीरीज भाई, और नहीं तो क्या यार। इट इज बेयर मिनिमम। यार अब भाई वी कांट एक्सपेक्ट बेयर मिनिमम फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। ऑफ लेट जैसा उनका रहा है ट्रेंड, ये खेल रहे भाई बहुत बड़ी बात है। चुप ही रहो भाई। एंड फाइनली क्योंकि पिछली स्क्वाड जो थी वो 14 मेंबर की स्क्वाड थी, एक और प्लेयर ऐड हो चुका है। वो कौन है? कौन है? हर्षित राणा। हर्षित राणा द गोट। लेट्स गो भाई। वो तो हर्षित राणा expected का था, वो थर्ड कमबैक में भी आ चुके थे, आए चुके थे एंड फाइनली उनका कमबैक हो चुका है। बट एक एक करके हर पॉइंट पे चलते हैं। पहली बात तो यशस्वी जायसवाल को ड्रॉप करना, उनकी जगह ईशान किशन अभी भी इंटैक्ट रखी अपनी प्लेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्योंकि एज यू राइटली पॉइंट आउट, पिछले कितने 4 ओडीआई में कितनी 2 3 ओडीआई में 2 सेंचुरी। 2 सेंचुरी हैं। उसके बाद अगर आपको जितने चांसेस मिले उसमें आप परफॉर्म करके दे रहे हो, तब भी आपका बाहर निकलना, वाज दिस करेक्ट? I think once again it is showing consistency with the thought that you have taken for the 2027 World Cup. So it's a hard call, but it is in line with your ultimate plan. कंसिस्टेंसी क्या है? Ishan Kishan offers more positions, more roles in the team, more flexibility, and जो उनका फॉर्म रहा है, या I know जायसवाल ने सेंचुरी मारी है, but सेंचुरी तो ईशान किशन ने भी मारी है, थी। और उनका फॉर्म इस सीजन बेटर रहा है, Yeah. मैसिवली बेटर रहा है जायसवाल से. या I don't see any problem with that being the call. मतलब आई गेट, कोई अगर ऐसा बोलेगा कि यार यशस्वी जायसवाल के साथ गलत हो रहा है, भाई देखो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना कंपटीशन इतना है कि कोई भी प्लेयर बाहर होता है तो हमें लगता है गलती हो रहा है उसके साथ। तो द फैक्ट कि अल्टीमेटली ईशान किशन के साथ स्टिक करा जा रहा है, मैं होता तो मैं भी यही करता। Exactly. मैं मतलब सिलेक्टर को क्या बोलूं जब मैं खुद यही डिसीजन लेके देता। तो आई थिंक सो ईशान किशन ऑफर्स मोर टू द टीम राइट नाउ, एंड परहैप्स शायद वो टीम के लिए इस टाइम पे बेहतर होंगे भाई। अगर He is, especially जब से पंत बाहर गए हैं. या You need a backup wicket keeper anyway. हाँ तो ईशान किशन is perfectly serving that role.
He can bat in the top order. He can be a backup in the middle order. He can be a backup to KL or as a wicket keeper. हाँ या यशस्वी जैसन वो नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं, जयसवाल को अगर आप वापस आओ फिर आप एक सेकंड विकेट कीपर का भी सोचो हाँ वो ऋषभ पंत को आप नहीं ला रहे वापस तो परहैप्स इस टाइम पे ईशान किशन का होना सेंस बनाता था बट मैं सेकंड पॉइंट पे चलता हूँ विच इज कोहली कमिंग बैक अब यहाँ पे सब्जेक्ट टू फिटनेस का जो मार्क था उनने क्लियर कर लिया टेस्ट अच्छा हो फाइनली वो चीज रिपोर्ट आ चुकी कि he has cleared the test now and he is fit to play the England series तभी कॉन्ट्रैक्ट में नाच नहीं रहे थे सब ये प्रिजर्व कर रहे हाँ, वो प्रिजर्व कर मार के भाई अगर इंग्लैंड में भी नहीं खेलता तो कहाँ खेलता भाई अब तो ट्रैवलिंग का भी भाई मतलब वहां से कितना ही ट्रैवल करना होता सर आपको वहां पे वो होगा ना क्या डिनर एट माय प्लेस अब तो होगा ही भाई अब तो जितना तगड़ा भाई जरा लंदन के मजे लेकर आए जीजी भाई इनवाइटेड होंगे भाई नहीं इट्स नॉट हर्षद और जीजी साथ में आएंगे भाई नहीं इट्स नॉट गिवन वही होगा भाई क्या पता कुछ गिवन जब इंग्लैंड खेलने आई थी टेस्ट टीम तो सारे प्लेयर्स आए थे क्या डिनर पे वो भी तो 3-4 लोग ही लेके गए थे आई वांट टू सी अगर ये डिनर में होता है तो क्या उसमें जीजी भाई आएंगे और जीजी भाई आएंगे द कैप्टन हैज डाइड बट नॉट द पॉलिटिशियन जीजी भाई आएंगे तो क्या कोहली उनको रिसीव करेंगे अनुष्का शर्मा करेगी क्योंकि कोहली तो बात करते ही नहीं जी भाई से बट ठीक है भाई आई थिंक उनका खेलने के मंजूरी मिल चुकी है हम सबको काफी खुश होना चाहिए फाइनली विल गेट टू सी विराट कोहली बैक इन द इंडियन टीम जो नेक्स्ट पॉइंट मेरा एक्चुअली होने वाला है दैट इज हार्दिक पांड्या स्टिल इंजर्ड एंड इट इज अभी ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि बीसीसीआई इज समवॉट वरिड अबाउट हिज फिटनेस कि वो कितनी कंसिस्टेंटली अपने आप को अवेलेबल रख सकते हैं फॉर द इंडियन टीम एंड दैट इज व्हाई वो लोग फास्ट ट्रैक करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी वेरी गुड कॉल वंस अगेन दिस डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि जब हार्दिक पांड्या फिट होंगे ही शुड बी स्टार्टिंग मतलब वो चीज के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है बट जब तक वो स्टार्ट नहीं कर रहे एंड खुदा ना खास्ता किसी टूर्नामेंट में उनको इंजरी हो जाती है लाइक द 23 वर्ल्ड कप यू नीड अ प्रिपेयर्ड बैकअप फॉर हिम जो कि वो बिग ओकेशन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता हो nothing better than giving Nitish Kumar Reddy that exposure this early in Sena countries. Great call, great intent, great initiative for the 2027 World Cup. Once again, management का credit जाना चाहिए. Their heart is in the right place. I think वैसे भी अगर आप देखो नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑफ लेट जो साइंस दिखाए हैं both with the bat and the ball से भी उन्होंने काफी improvement उनको improve करना है मतलब और करना है but मतलब I think he is on the right path at least धीरे-धीरे दिख रहा है वो तो naturally काफी gifted है आई थिंक सो इट इज अ गुड कॉल सब अग्री करेंगे मेरे ख्याल से हाँ कि नीतीश कुमार रेड्डी का प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली कमिंग टू द वन ऑफ द मेन प्लेयर्स जसप्रीत बुमराह प्लेइंग ओडीआईज लास्ट ओडीआई का कब था 23 वर्ल्ड कप फाइनल उसके बाद फाइनली अब जाके ऑलमोस्ट 3 years आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू प्ले हिज फर्स्ट ओडीआई व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग भाई कैसा रहेगा बुमराह का आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू लीव बिहाइंड द फॉर्म ऑफ आईपीएल एंड गेट विकेट्स क्योंकि ओडीआई में मुझे चाहिए उनके ऊपर भरोसा है और उनके ऊपर बैकिंग रहेगी इन द वर्ल्ड कप ही हैज टू लीड दिस अटैक इज ही प्लेइंग ऑल द शमी नहीं खेलने वाले अब इज ही प्लेइंग ऑल द मैचेस 3 ही है ना हाँ आई थिंक सो पर शायद 5 बार आने की बात चल रही है टोटल में 5 कर दें उसे अभी इतनी जल्दी 5 कर देंगे अभी आई डोंट नो चलो 3 भी है तो 3 ले लो अरे यार तो ब्रो 30 ओवर्स मैं यार हूं 30 ओवर्स बकवास मत करो भाई मेरे से नहीं देखो ऑनेस्टली बताऊं नहीं खेल रहे अबे पागल हो गया क्या तो भाई नहीं हो रहा है नहीं अब ज्यादा हो गया 14 मैच दिख गए शर्त लगाओ 14 मैच दिख गए थे मुझे हाँ तो वही कह रहा हूँ शर्त लगाओ शर्त लगा रहा हूँ मैं छोड़ रहा हूँ पॉडकास्ट मैं अभी शर्त लगा रहा हूँ आप सबके सामने लगा रहा हूँ ही इज नॉट प्लेइंग ऑल द 3 मैचेस एक मैच मिस होगा उसमें क्या बात कर रहे हो अगर 2 हो गए तो अजीब होगा पर एक तो होगा ही होगा हाँ भाई है सही है 3 में से एक मैच मिस हो रहा है हाँ क्या बात कर रहे हो तीनों तो मैं नहीं सोच रहा कि वो भाई प्लीज कमेंट करके बताना मैं विश्वास नहीं कर सकता इस चीज के नहीं आई थिंक खेलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं व्हिच इज अक्षर पटेल डू यू थिंक इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ या फिर वॉशिंगटन सुंदर स्टार्ट करेंगे टीम के अंदर फर्स्टली वेरी हैप्पी दैट अक्षर पटेल इज बैक डोंट नो व्हाई ही लेफ्ट इन द फर्स्ट प्लेस वंस अगेन आई एम हैप्पी कि मैनेजमेंट उनकी तरफ आंख बना के रखी हुई है फॉर द 2027 वर्ल्ड कप क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया टू बी अ पोटेंशियल बैटर एट नंबर 5 हाँ या कह सकते हैं एंड अक्षर पटेल एज गुड अ फील्डर एज इट गेट्स ग्रेट बॉलर बहुत ही अंडररेटेड बॉलर रहे हैं ओडीआईज में एंड जो बैटिंग उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम से करके दिखाई है भाई केएल राहुल को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करना बहुत बड़ी बात नहीं है फॉर श्योर है ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से वो खेले ही नहीं पहली बात तो ओडीआईज तो खिला ही नहीं रहे थे आप लोग उनको एंड उनकी एब्सेंस में राहुल हैज मेड द नंबर 5 प्लेस हिज ओन उन्होंने सेंचुरीज भी मारी है वहां पे ही हैज बीन प्लेइंग वेरी वेल वॉशिंगटन सुंदर बल्कि नंबर 6 नंबर 7 पे अगर आके फिनिशिंग कर सकते हैं कैन अक्षर पटेल रियली डू दैट रोल राइट नाउ फॉर द इंडियन टीम अगर कोहली और रोहित टीम में हैं यू नीड अ लेफ्ट हैंडर इन मिडिल वो होगा बात हाँ तो और वो फिर अक्षर होंगे कोहली और कौन कोहली और रोहित भी टीम के अंदर अच्छा
अच्छा नहीं फिर ठीक है, अगर रोहित भी है फिर हाँ आपको चाहिए होंगे, अगर रोहित नहीं है तो फिर तो ऊपर ईशान किशन सॉल्व कर रहे हैं ना, वो चाहिए। पर ठीक है भाई, अक्षर पटेल आ रहे हैं, मैं काफी खुश हूँ इस चीज के लिए। I hoping he's starting. अक्षर पटेल ना, हाँ मैं भी एक्चुअली में होप करता हूँ कि वो स्टार्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट इज हर्षित राणा, आई थिंक ही इज आल्सो स्टार्टिंग। भाई एक बात बता दूं, एट दिस पॉइंट सब लोग जो मजाक उड़ाते थे ना, सब अग्री करते हैं ही इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल कॉग इन द व्हील फॉर द 2027 भाई नंबर 8 का प्लेयर जो है ना, हर्षित राणा पूरा हो जो गया। नैरेटिव था इट हैज कंप्लीटली Yeah. चेंज्ड। एवरीबॉडी इज नाउ रियलाइजिंग कि नंबर 8 पे, क्योंकि भाई सेना कंट्री में मैच होना है अल्टीमेटली, साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप में खेलना है, तो वहां पे आप क्या 3 स्पिनर तो लेके जाओगे नहीं, आपको चाहिए होगा नंबर 8 पे एक Fast पेसिंग bowling ऑलराउंडर all-rounder चाहिए। एंड हर्षित राणा ने विद द बॉल जो चीज करके दिखाई है, हम तो इनको बॉलिंग ऑलराउंडर वैसे ही मान रहे थे, बट भाई पिछले कुछ सीरीज में जो उन्होंने बैट से करके दिखाया कोहली है, और हर्षित की पार्टनरशिप वो तो एक्सट्रीम थी भाई, मतलब ऑलमोस्ट वो गेम जिता ही दिया था हर्षित राणा ने। तो आई थिंक सो कि जीजी भाई ने, ऑलमोस्ट गेम ज्यादा हर्षित राणा ने, कोहली ने नहीं जिताया था। कोहली तो चलो एक्सपेक्टेड है ना, ये बंदा तो करेगा। हर्षित राणा जो उस टाइम पे भाई उम्मीद उसने जगाई थी उस टाइम पे, आई थिंक जीजी भाई जो कर रहे हैं, एंड हर्षित राणा का भी आई होप कि अब जो फाइनली रिकवरी हो रही है भाई, लेट्स होप दैट ही स्टार्ट्स एग्जैक्टली वेयर ही लेफ्ट अल्टीमेटली। 100% भाई, करते हैं 100%। मेरा जो एक्चुअली लास्ट पॉइंट है दैट इज प्रसिद्ध कृष्णा एंड गुरनूर को सिलेक्ट करा गया है, प्रिंस और सिराज को नहीं करा गया। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो प्रिंस नहीं होने थे, हम सबको पता था, हाँ। क्योंकि अभी आपने तो चांसेस मिले ही प्रिंस नहीं और है, दोनों साथ में तो 15 मेंबर स्क्वाड में हमेशा नहीं होने वाले। प्रसिद्ध हुए हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो रिपोर्ट्स भी ऐसी थी कि बीसीएन को लंबा बैक करने वाली है फॉर साउथ अफ्रीका। भाई गुरनूर सिलेक्ट हुए ओवर सिराज, आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ अर्शदीप भी सिराज। सिलेक्ट होंगी, वो तो गिवन था कि ये तो होने ही होने। आई थिंक गुरनूर का सिलेक्ट होना ओवर सिराज, आई थिंक दैट परहैप्स टेल्स अस कि सिराज इज परहैप्स नॉट इन द प्लान्स फॉर 2027 वर्ल्ड कप। वेरी स्ट्रेंज, आई डू नॉट गेट इट। मतलब आई थिंक सो अगर Why would you not have him in the England series? आप, मैंने समझ गया कि आपको टेस्ट के लिए प्रिजर्व करना है, कितना भी प्रिजर्व करना हो, ओडीआई में आप इस सीरीज में कैसे नहीं खेलोगे? अफगानिस्तान की सीरीज नहीं खेले, समझ में आता है कि आपने उनको एडवाइस करा कि आप प्रिकॉशन लो, वर्कलोड मैनेजमेंट। अरे एडवाइस नहीं, वो धमकी। बताया गया था सिराज मियां हाँ। आपको रेस्ट चाहिए, हाँ। चाहिए आपको रेस्ट। वहां पे भाई मियां साहब को तुम्हें लगता हो कभी बोलेंगे मुझे रेस्ट चाहिए? वो इतना दिलेर आदमी, वो हर फॉर्मेट खेलने को रेडी है, वो एक टांग से खेलने को रेडी है, वो कभी मांगेगा ही नहीं रेस्ट भाई, वो तो चाहता है खेलना। आई थिंक बीसीएन ने उनसे बोला था, अब चलो एडवाइस करी थी, जो भी बोला था हमें नहीं पता, बट मेरे को भी थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, बट आई थिंक गिवन द नंबर ऑफ ओडीआईज लेफ्ट, आई थिंक देयर इज इनफ टाइम फॉर गुरनूर बरार टू बी ट्रेन्ड फॉर दैट रोल। I don't get it though. And perhaps these are going to be a 5 pacers. प्रसिद्ध, बुमराह, हर्षित, अर्शदीप, ये 4 फिक्स्ड है। एक 5वें स्लॉट पे गुरनूर, सिराज, इन सब की फाइट है। शामी अनफॉर्चुनेटली नहीं होंगे, नहीं होने वाले वहां पे। बट सिराज को आपने उस पूरे लॉट से हटा दिया, बिकॉज 3 पेसर तो स्टार्ट ही कर रहे, तो 2 परहैप्स आप बैकअप में रखोगे। आई थिंक सिराज इज परहैप्स आवर मेन पेसर इन टेस्ट ना राइट नाउ, he is leading the race। अरे तो 2 फॉर्मेट नहीं खेल सकते क्या? मतलब पता नहीं भाई, शायद बीसीसीआई का सोचना ही वैसा हो अभी, वरना आई थिंक थोड़ा हिपोक्रिटिकल होगा मेरा एटलीस्ट ये कहना, जब मैं पूरा टाइम यही रोता रहा हूँ कि आपको अलग प्लेयर्स चाहिए अलग फॉर्मेट्स के लिए। अगर फाइनली बीसीसीआई कुछ ऐसा सोच रही है, क्योंकि टेस्ट सबसे डिमांडिंग होता ही होता है भाई, एंड WTC में वी एटलीस्ट नीड 1 पेसर हु इज गोइंग टू लीड द लाइन थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द साइकिल, क्योंकि बुमराह वो चीज नहीं करने वाले। तो मतलब परहैप्स मे बी आई एम फाइन विद इट भाई, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। ठीक है भाई, आई थिंक मुझे लगता है कि इस पूरे सीरीज के जो टॉप पॉइंट्स होंगे वो और बहुत ज्यादा निकल के आने वाले हैं वंस द T20 सीरीज गेट्स ओवर विद आयरलैंड, और एज द बिल्डअप कम्स टू द फोरफ्रंट फॉर दिस सीरीज, मुझे लगता है कि क्वेश्चंस ऑन रोहित्स करियर, कोहलीज कंटिन्यूएशन, बुमराह का कमबैक, हर्षित का कमबैक, ये सब ना बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स होने वाले। नीतीश कुमार रेड्डी, हाउ वेल इज ही फिटिंग विद द बॉलिंग रोल, तो इनके ना हम और डिस्कशंस करते रहेंगे। फर्स्ट इंप्रेशंस मुझे यही लग रहा है, आई थिंक सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी होगी वो आपको जायसवाल के पॉइंट पे लगेगा शायद, और कहीं ना कहीं बुमराह सारे मैच खेलने के लिए लगेगा। ये तो सबसे ज्यादा, तो आप कमेंट करके बताना। अभी आने वाले 2 दिनों में हार्दिक की ट्रेड की डील की बात होने वाली है, डीसी से रिलेटेड एक कप्तानी की डील, एमआई की भी बहुत है, एमआई को भी एक यंगस्टर के पीछे पड़ी है, तो मैं बताऊंगा नहीं, बहुत कुछ आने वाला। तो आप सब्सक्राइब करके रखो भाई, ताकि रोज आपको सुबह 6 बजे की वीडियोस आती रहे। कल सुबह दोबारा आपसे मिलेंगे, सी यू टुमारो।